हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस साल का जो हाईएस्ट सीआरएस का ड्रॉ निकला हुआ है वो है 507 और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 507 नहीं स्कोर बन पाता। उनको पीआर अप्लाई करना होता है। उनका जो स्कोर है 350 से 450 या 500 से कम ही होता है, जिनका उनको उम्मीद नहीं होती कि उनको आईटीए मिलता है। इसके अलावा पीआर के और भी प्रोग्राम हैं, पीएनपी प्रोग्राम है, प्रोविंस डोमिनेशन प्रोग्राम, लेकिन मैक्सिमम पीएनपी प्रोग्राम में आपको ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज जो मैं प्रोग्राम लेकर आई हूँ आपके लिए, इसमें आपको ना ही ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको इसमें सीआरएस स्कोर की रिक्वायरमेंट है, और तो और इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस भी सिर्फ 1 साल का चाहिए होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस तो सभी के पास होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एंड कोई भी डाउट्स है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या एप्लीकेशन फीस है और कैसे इस प्रोग्राम से आपको पीआर मिलेगा। प्रोग्राम का नाम है लेबर मार्केट स्ट्रीम अंडर नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम, जिसको आप एनएसएनपी भी बोल सकते हैं। कनाडा का पीआर अप्लाई करने के लिए अगर आप जाते हैं या सोचते हैं कि आपको कनाडा का पीआर अप्लाई करना है, तो 100+ प्रोग्राम हैं कनाडा के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत आसान किया है, क्योंकि सबसे इजी इमिग्रेशन सिर्फ कनाडा का ही है। लेकिन कुछ प्रोग्राम कनाडा के ऐसे हैं जहां पे आप एक्सेस एंट्री के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो प्रोविंस डोमिनेशन प्रोग्राम के, उनको आपको सेपरेट अप्लाई करना होता है, मीन्स की सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। अब जिस प्रोग्राम की आज मैं बात कर रही हूँ, उस प्रोग्राम को आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही बना सकते हैं। मीन्स कि जब एक्सप्रेस एंट्री का अकाउंट आप बनाएंगे तो उससे आप अटैच कर सकते हैं, जिसमें इजीली आपको नोवा स्कोशिया में भी आपकी फाइल वहां पे अप्लाई हो जाएगी, वहां की गवर्नमेंट आपकी फाइल को देख पाएगी। तो जिस तरीके से पीआर का जो एक्सप्रेस एंट्री अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपका सीएलबी 7 तो होना ही होना चाहिए। सीएलबी 7 मीन्स कि आपकी लिसनिंग में 6 होनी चाहिए, E6 बैंड होनी चाहिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, चारों जो मॉड्यूल होते हैं आईएलटीएस के, उन सब में आपके 6 ईच बैंड होने चाहिए। तो यही आपकी एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट है, और यही इस प्रोग्राम नोवा स्कोशिया की भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो पहली एलिजिबिलिटी है। तो सेकंड हम करते हैं, अगर आपके पास आईएलटीएस का एग्जाम आपने दे दिया, मिनिमम आपने 6 बैंड ले लिए, देन उसके बाद आता है ईसीए, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। मीन्स की जो आपकी इंडिया से, आउट ऑफ कैनेडा से, जहां से भी आपकी एजुकेशन है, आपको असिस्ट करवानी पड़ेगी। एंड असेस करवाने से आप वेस के थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम कम लगता है, बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाती है। तो आप अपना ईसीए करवाइए, एंड वहां से जब रिपोर्ट आती है तो आपके पास आईएलटीएस का स्कोर होता है, आपके पास वेस की रिपोर्ट होती है, वेस या ईसीए की रिपोर्ट होती है। 5 बॉडीज होती हैं ईसीए की, आप उनमें से किसी में भी करवा सकते हैं। बॉडीज में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको किसके थ्रू आपकी एजुकेशन की असेसमेंट करवानी है, किससे आपका टाइम कम लग रहा है। वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वेस के थ्रू करवाइए, इसमें आपको टाइम कम लगता है और इजी प्रोसेस है। मीन्स की इजी अकाउंट क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन की असेसमेंट करवाने के लिए। तो ये दोनों होने के बाद आपके पास आईएलटीएस की रिपोर्ट हो गई, आपके पास ईसीए की रिपोर्ट आ गई है, देन आपका काम है एक्सप्रेस एंट्री में आप पूल पे एंटर कर लीजिए। आपकी जहां पे एंटर करेंगे, तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि एनओसी के थ्रू आपका जो ऑक्यूपेशन है उसके थ्रू ड्रॉ निकलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जिनका सीआरएस स्कोर हाई होता है उसका ड्रॉ निकलता है। तो नहीं पता कि गवर्नमेंट कब कौन सा ड्रॉ निकाल दे, और हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो और एनओसी के थ्रू, अगर आपने ऑक्यूपेशन के थ्रू वहां पे ड्रॉज निकल गए और आपका स्कोर हाई है सबसे, तो आपको आईटीए मिल सकता है। जब आप एक्सप्रेस एंट्री में अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आप क्या सारे जितने भी पीएनपी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो वहां पे आपको सिलेक्ट ऑल करना है, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है वो तो कनाडा में पीआर लेना है। अब चाहे वो किसी भी प्रोविंस से हो जाए, हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो और जो आपका ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन इन डिमांड आ जाए आपका ऑक्यूपेशन, तो आपको आईटी इजिली मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे
सारे पीएनपीज को सिलेक्ट करना है, उसमें आपको सिर्फ एक टिक करना होता है। नॉर्मली आप अकाउंट बनाएंगे तो आप अकाउंट बनाने के साथ जैसे फॉर्म फिल करेंगे उसमें एक वहां पे लिखा होता है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में मीन्स कि कौन कौन से पीएनपी में आप इंटरेस्टेड हैं। आप सिलेक्ट ऑल करोगे तो जितनी भी प्रोविंस की गवर्नमेंट है वो आपकी फाइल को देख सकते हैं। एंड जब भी उनको लगता है कि जब भी ऑक्यूपेशन शॉर्टेज होती है, जब भी ड्रॉज निकलते हैं, तो आपको आईटीए आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रोग्राम में आपको ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आपको और भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको होना ही होना चाहिए। जैसे कि आपको एसआईपी प्रोग्राम होते हैं उनमें आपको ऑफर लेटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। विदाउट ऑफर लेटर आप नहीं अप्लाई कर सकते, बट नोवा स्कॉशिया प्रोग्राम में आपको यहाँ पे ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आती बात फंड्स की। एक्सप्रेस एंट्री की तरह ही इसमें भी आपको फंड्स दिखाने की जरूरत पड़ती है, और सेम जितना एक्सप्रेस एंट्री में आपको फंड दिखाने की जरूरत पड़ती है उतना ही। लेकिन अगर आपके पास वहां से नोवा स्कॉशिया से आपके पास ऑफर लेटर है तो आपको इसमें फंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो $13,510 की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको अपने अकाउंट में इतना फंड दिखाना पड़ता है। एंड अगर आप 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं $16,570 की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे ही ये अमाउंट बढ़ते ही जाता है जितने आपकी फैमिली में मेंबर ऐड होते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि जितने भी लोग आपकी फैमिली में हैं आपको वहां पे देखना है कि आपको कितना फंड दिखाने की जरूरत पड़ती है। और ये फंड मिनिमम 6 मंथ पुराना होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप ये अमाउंट रख दें और उसको ट्रांजैक्शन ना करें। आपको ट्रांजैक्शन भी करने हैं, क्योंकि अकाउंट डिटेल जो स्टेटमेंट होती है ये भी बहुत मायने रखती है आपका पीआर मिलने पे। अगर आपके अकाउंट स्टेटमेंट अच्छी है, आपका अच्छा फंड शो हो रहा है उस पे, एंड आप उस पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्रॉपर, आपकी इनकम भी है एंड आप उससे खर्चा भी कर रहे हैं, तो आपको इजी होता है कि अच्छे मतलब कि हेल्दी डॉक्यूमेंट्स जिसको आप बोल सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये। तो आपको इसका भी ध्यान में रखना है कि अपने अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करके रखें। अगर आप कनाडा में जॉब कर रहे हैं या फिर कनाडा से आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो इन दोनों ही केस में आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आपको आईटीए मिलता है, इनविटेशन टू अप्लाई। इनविटेशन टू अप्लाई मिलने के बाद आपको 60 वर्किंग डेज का टाइम मिलता है, जिसमें आप मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सबमिट करना पड़ता है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में कहीं भी आपको कोई भी जॉब इन डिमांड नहीं है, मीन्स कोई भी एनओसी डिमांड पे नहीं है, उनका कोई भी डिमांड लिस्ट नहीं है टोटल मिला के। ठीक है, जैसे ही लास्ट नवंबर में जो अभी आईटीए मिला था लोगों को, इसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है उनका आईटीए निकला था। उससे पहले अकाउंटेंट के लिए निकला था, उससे पहले हेल्थ केयर वालों के लिए निकला था। तो आपको नहीं पता कि उनको कब किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कब किस एनओसी की रिक्वायरमेंट है, और आपका ऑक्यूपेशन अगर सेम उसका है तो आपको आईटीए मिल सकता है। तो इसलिए आपको अकाउंट क्रिएट करना है एक्सप्रेस एंट्री पे, एंड वहां पे ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे पीएनपी इसमें आपकी फाइल देख पाएंगे। एंड वहां से हो सकता है कहीं से भी अगर आपका लक अच्छा हुआ और आपका अच्छा ऑक्यूपेशन है तो आपको आईटीए मिल सकता है। इसके बाद जैसे आपको आईटीए मिलता है तो 600 पॉइंट आपको ऐड हो जाते हैं। आपका जो ऑलरेडी जो सीआरएस स्कोर है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सीआरएस स्कोर है 300 है और आपको 600 पॉइंट आपको और एड ऑन हो गए इस पे, तो वो हो गए 900। अब इसके बाद जो सीआरएस स्कोर ड्रॉ निकलेंगे वो चाहे 507 निकले, चाहे 6 निकले, चाहे 7 निकले, तो आपका तो ऑलरेडी स्कोर क्या है 900, तो आपको तो आईटीए मिल ही जाएगा आराम से। तो इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाने हैं एंड पूल पे आपको एंटर हो जाना है। नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम में इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बट हाँ आपको जो एक्सप्रेस एंट्री की फीस है वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी नोवा स्कॉशिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फीस नहीं है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम का जो मिनिमम है 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स में लोगों को मिल जाता है आईटीए, लेकिन आपका इसमें फिर भी आप 3 to 6 मंथ लेके चलिए। बट ये वेरी करता है, डिपेंड करता है आपका केस टू केस कि किसका केस कैसा है और किसकी जहां पे जॉब की डिमांड है उस चीज को इन्विटेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हो सकता है कि जो नेक्स्ट ड्रॉ है वो हेल्थ केयर वालों को निकलेगा और उन लोगों ने अपने एक्सप्रेस एंट्री पूल पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उन्हीं को आईटीए मिलेगा। और उसके बाद अगर बाकी लोगों ने भी एक्सप्रेस एंट्री पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है और उनका नहीं वहां पे डिमांड है तो उनको नहीं मिलेगा। तो आप लेके चलिए कि 1 ईयर के अराउंड इस पे लग जाता है टाइम। अगर किसी का लक अच्छा है और उनका ऑक्यूपेशन इन डिमांड है तो उनको 3 to 6 मंथ के अंदर भी आराम से आईटीए मिल जाता है एंड वो कनाडा फ्लाई कर सकते हैं।
तो ये तो रहा नोवा स्कॉशिया नॉमिनी प्रोग्राम, जहां पे आपको कम वर्क एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि मिनिमम वन ईयर का एक्सपीरियंस हो। कोई भी इसमें आपको फंड दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अगर वहां से आपको ऑफर लेटर होता है, वरना नॉमिनल फंड दिखाने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक्सप्रेस एंट्री में जितना फंड दिखाते हैं। एंड इसके अलावा आपको ऑफर लेटर नहीं है, कोई बात नहीं, विदाउट ऑफर लेटर भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी 3 to 6 मंथ का उन्होंने ऐसा टाइम दिया हुआ है, बट श्योर नहीं है, ये डिपेंड करता है केस टू केस। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं कि IAS दीजिए, एसीए करवाइए, एन अकाउंट क्रिएट कीजिए एक्सप्रेस एंट्री पे। हो सकता है कि जो नेक्स्ट ड्रॉ निकले आपका IT आ जाए इस पे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।